सो वेलकम बैक गाइज इन दिस न्यू वीडियो लेक्चर नंबर 2। और हम पहले ही ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा क्लास है। ठीक है, एक क्लास पहले ही हो चुकी है और हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम हमारा है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आप लोग ऊपर हेडिंग लगाएंगे। पहले सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में पहली हेडिंग लगाएं ऑक्सीकरण। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, क्या होता है, अपचयन पढ़ेंगे, क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये सभी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आई होप अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका ऑक्सीकरण, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया से कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, माय नेम इज जीतू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन केम सेंटर। सो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से लेक्चर को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पहले जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे ऑक्सीकरण। क्या लगाएंगे? ऑक्सीकरण। पहले हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या हेडिंग लगाएंगे? ऑक्सीकरण। तो पहले बात मेरी, आप लोग अच्छे से बात सुन लो कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है? तो देखो, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा किसी तत्व से तब कहते हैं उसको ऑक्सीकरण। या क्या हो, हाइड्रोजन निकले तब क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। या सिंपल आप कह सकते हो कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। तो पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, फिर मैं ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले मैं हेडिंग लगाता हूं, आप लोग हेडिंग लगाएंगे साथ में ऑक्सीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो ऑक्सीकरण में लिखेंगे वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। हाइड्रोजन का वियोग होता है। ठीक है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, मैं इसको डिफाइन करता हूं इससे, और आगे भी देखो इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं। और इसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इसमें जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ती है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ती है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब कमी होती है। कमी होती है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होगा? इसमें हमारा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ेगा आके और हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा? निकल जाएगा आके। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा? जुड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल कैसे। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप अच्छे से नोट करेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम परमाणु था, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na+ हो गया और प्लस का एक इलेक्ट्रॉन। मैं पूछूं सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कोई प्लस माइनस नहीं, तो इसका मतलब 0 यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या। यहाँ पे सोडियम के ऊपर एक प्लस है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? प्लस का 1। ठीक है, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 से कितनी हो रही है? 1 हो रही है। इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। दूसरा देखेंगे हम, देखो हमारे पास लिखा है C+O, तो क्या बन गया? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमारे यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0। ऑक्सीजन की कितनी है? 0। यहाँ पे निकालेंगे तो कार्बन की कुछ आएगी, ऑक्सीजन की कुछ आएगी ऑक्सीकरण संख्या। या सीधे देख सकते हैं कार्बन से क्या और ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। जब भी हमने कहा ना, अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन का योग होगा तो क्या कहलाएगी? वो ऑक्सीकरण कहलाएगी। और भी देखते हैं कुछ उदाहरण, देखो ध्यान से। और बहुत से उदाहरण हैं, अगर यहाँ पे हम देखें, ऐसे एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं यहाँ पे एमजी ने बनाया Mg2+। क्या बनाया? Mg का +2, और ऊपर हमारा कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है ना, जब भी इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें क्या होता है? हमारा ऑक्सीकरण होता है। ये बात आप अच्छे से
ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इन दोनों में अंतर ऑक्सीकरण और अपचयन में। तो तब तक के लिए आप इतना इसे नोट कर लो, या आप ये और भी उदाहरण लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 2Cu प्लस हाफ O2, मतलब Cu क्या हो रहा है, Cu जुड़ रहा है किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बना रहा है 2Cu, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है ना, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कौन सी होती है क्रिया, ऑक्सीकरण होगी। कौन सी क्रिया होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना नोट करो, इतना नोट करो, फिर हम मूव करते हैं अपचयन पे। तो ये ऑक्सीकरण की कुछ डिफिनीशन हो गई, अब चलेंगे अपचयन पे। चलो नोट करो इसे, अपचयन पे चलते हैं। रेस करें, चलो रेस करता हूं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे सभी लोग अपचयन। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, अपचयन। ठीक है, कौन सी हेडिंग लगाएंगे, अपचयन। जिस प्रकार से मैंने ऑक्सीकरण में आपको क्या पढ़ाया, ऑक्सीजन का योग होगा, मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। उसी प्रकार से इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और ऑक्सीजन परमाणु निकलेगा। तो लिखेंगे वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का वियोग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग, आपके ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, निकलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन का वियोग तथा हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, क्या कहलाती है, हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन कहलाती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अपचयन कहलाती है। आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, अपचयन कहलाती है। क्या लिखेंगे, अपचयन कहलाती है। ठीक है, और इसमें कुछ, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती, उसमें क्या हो रही थी, वृद्धि। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब गेन होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, आएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, अधिकता होती है। उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आए। हमारे पास Cl- है, इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रुको, यहाँ पे हमारे पास Na+ था, क्या था, Na+। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा Na बन जाएगा ना। इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो Na बन जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या Na की कितनी थी, +1, यहाँ पे कितनी है, 0। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ये Na ले रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखें, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऐसे दूसरा देखते हैं, Li+H2, लिथियम हाइड्रोजन से क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है, LiH2। क्या बना रहा है, LiH2। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, अपचयन होता है। और भी देख लें, NaH हो गया, Na+, अच्छा 2Na+H2, Na ने हाइड्रोजन से क्रिया कराई तो क्या बन गया, NaH, सोडियम हाइड्राइड। इसमें भी क्या हो रहा है, सोडियम के साथ क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या कहेंगे, हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा देखेंगे, Ca+H2, Ca जुड़ा है H2 के साथ, तो बनाया उसने CaH2। इसमें भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और अपचयन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये कुछ है ऑक्सीकरण और अपचयन के उदाहरण हो गए। ठीक है, अभी मैं आगे और भी उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, आगे और भी उदाहरण बताता हूँ। ठीक है, चलो इन्हें नोट करो, फिर आगे और उदाहरण बताते हैं। हाँ, तो अब आप लोग अगली हेडिंग लगाएंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग लगाएंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर। ये आपको जरूर सीखना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होता है, ठीक है। तो अगर ये आप नहीं निकाल पाएंगे तो जो आगे हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन वो नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर, तो एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ लिखेंगे अपचयन। एक तरफ लिखो आप सभी लोग ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ लिखेंगे अपचयन। क्या लिखेंगे? अपचयन। एक तरफ ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ क्या है? अपचयन। तो ऑक्सीकरण में हम जानते हैं ऑक्सीकरण में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। किसका होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन इसमें जुड़ता है। और इसमें क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। किसका? हाइड्रोजन का योग होता है। आप लोग अच्छे से लिखेंगे साथ साथ में। इसमें किसका योग होता है? हाइड्रोजन का। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें हाइड्रोजन का क्या होता है? वियोग होता है। इसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है। और इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होता है। इसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है। इसमें किसका वियोग होता है? ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का वियोग होता है। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, अधिकता होती है। या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ये इलेक्ट्रॉन निकालती है, ऐसा लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि होती है। इसमें क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या में, यहाँ पे ये सुधार लेंगे, सही से लिखेंगे, कि इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। क्या हो जाएगी? कमी होती है। इसमें क्या होगा? इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व, कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा, विद्युत, जैसे सभी हेलोजन हो गए, विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे FCl Br वो सभी क्या है? निकलेंगे। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलते हैं। क्या होते हैं? निकलते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं। इसमें विद्युत धनात्मक लिख लेंगे। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व निकलते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व निकलते हैं। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलते हैं और इसमें विद्युत धनात्मक तत्व निकलते हैं। तो इसमें जुड़ेंगे कौन से? इसमें विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ते हैं। कैसे? धनात्मक तत्व जुड़ेंगे। विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ते हैं। कैसे तत्व जुड़ेंगे? इसमें जिनके ऊपर प्लस आएगा। और इसमें कैसे जुड़ेंगे? माइनस वाले। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे। कैसे? विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं। उदाहरण में लिखते हैं, एग्जाम्पल में बहुत से एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक, यहाँ पे लिख दो, कोई भी लिख लो। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ Ca प्लस H2, Ca प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे मैं कोई भी लिख लेता हूँ। Na है, Na से क्या बनना है? Na प्लस, ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल होगा किसका? इसका ऑक्सीकरण का, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है? हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इधर देखेंगे ध्यान से, और एक दूसरा भी देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, इधर और देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा Na प्लस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो क्या बना रहा है? Na। इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो वो किसका है? अपचयन का उदाहरण है। और भी बहुत उदाहरण है। यहाँ पे एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, Ca प्लस H2। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है? जो कैल्शियम से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है तो बना लेता है CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या हो जाता है? हमारा क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। इधर लिखेंगे, इधर क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देखो हमारा कैसे जुड़ता है, ध्यान से देखो। मान लो H2 प्लस हाफ O2 जब हमारा जुड़ता है, और यहाँ पे कुछ परिस्थितियां लेते हैं,
विद्युत अपघटन, तो क्या बन जाता है H2O। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये भी कहलाएगी ऑक्सीकरण संख्या। क्या हो जाएगी, ये कौन सी हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगी, ऑक्सीकरण। और भी देखेंगे कुछ उदाहरण, 2Zn प्लस O2, ये जिंक लिखा है, 2Zn प्लस O2, तो क्या बन जाता है 2ZnO, क्या बन जाता है जिंक ऑक्साइड। क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीकरण। इधर और भी लिखेंगे, यहाँ पे और भी लिख सकते हैं B प्लस H2, बेरिलियम क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। क्या बना लेगा BeH2। मैं देख लेता हूँ, दिखाई पड़ रहा है नीचे, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ये लिखा है BeH2, यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे। Be मतलब बेरिलियम और हाइड्रोजन है, तो BeH2 बन जाएगा बेरिलियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयन के, इधर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर, डिफरेंस यही होता है। देखो क्या क्या लिखेंगे, जो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में कौन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें हाइड्रोजन का वियोग मतलब इसमें हाइड्रोजन निकलता है और इसमें ऑक्सीजन निकलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। इसमें ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण में बढ़ जाती है और इसमें ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाती है। इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं वो निकल जाते हैं, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाते हैं। इसमें विद्युत धनात्मक तत्व जुड़ जाते हैं, इसमें विद्युत धनात्मक तत्व निकल जाते हैं, इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ जाते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। तो Na+ बनना, तो इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन में ये हमारा अंतर हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये थे ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के। ठीक है, चलो मूव करते हैं। चलो देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे 1 2 3 4 5 रिएक्शन लिखी हैं। अब आपको पहचाना है कि ये ऑक्सीकरण रिएक्शन है या अपचयन रिएक्शन है। ध्यान से देखेंगे, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो पहली वाली रिएक्शन चेक करेंगे, क्या लिखा है C+O2, क्या बना रहा है CO2, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, हाँ कौन सी, ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण। कौन सी है, लिख लेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, आपको पहचानना है सभी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, एक ऑक्सीकरण का। फिर देखो लिखा है 2 बेरियम ऑक्साइड प्लस O2, तो इसमें क्या बना 2BaO2, मतलब ये वाला भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीकरण। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीकरण। अगला देखो H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस सल्फर, इसमें क्या हो रहा है, सल्फर निकल रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सल्फर निकल रहा है, और सल्फर के ऊपर क्या आता है, माइनस आता है। तो ये भी कैसी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, ऑक्सीकरण। कैसी हो जाएगी, ऑक्सीकरण। कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीकरण, क्योंकि विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो रहा है, निकल रहा है। ये बात ध्यान रखेंगे, कैसी हो जाएगी, ऑक्सीकरण हो जाएगी। आगे देखो, इसमें या तो सीधे देख रहे हैं, हाइड्रोजन की हमारी क्या हो रही है, हाइड्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, हाइड्रोजन हमारा जो है वो क्या हो रहा है, निकल रहा है। और जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो जाएगी। तो देखो सल्फर के साथ सल्फर अकेला हो गया और हाइड्रोजन हमारा इधर निकल गया, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगला देखो 4HCl प्लस MnO2। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, MnO2 प्लस Cl2, इसमें Cl निकल रहा है। क्या निकल रहा है, Cl। और जब विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला है 4Hi प्लस O2, इसमें क्या हो रहा है, देखो I2 अलग हो रहा है और क्या है 2H2, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये सभी किसके उदाहरण लिखे हैं, हमारे ऑक्सीकरण के। तो हम पहले पहचानना सीखेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो वास्तव में तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों क्या होती है, साथ साथ होती हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, या इन्हें बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। तो ये कुछ और उदाहरण थे किसके, ऑक्सीकरण के, इन्हें भी नोट कर लो, ये ऑक्सीकरण के उदाहरण है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ अपचयन के उदाहरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्हें नोट करो, फिर अपचयन के उदाहरण पे चलते हैं। नोट करो, चलो अब ये कुछ और भी रिएक्शन लिखिए, इनमें भी पहचानना है कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। तो पहली रिएक्शन देखते हैं कौन सी, FeCl2 प्लस Cl। इसमें क्या हो रहा है, विद्युत जो ऋणात्मक तत्व है, यही तो ऋणात्मक तत्व है, Cl के ऊपर माइनस आता है, तो ये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड है, उसमें कार्बन, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से देखो जिंक प्लस CO, मतलब ऑक्सीजन कार्बन के साथ निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो रहा है, हमारा अपचयन। जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन।
जिंक का तो अपचयन हो रहा है और कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन हम यहाँ पे अपचयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपचयन का फंडा यहाँ पे लेके चलेंगे। देखो CuO+H2, तो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो गया, अपचयन। वास्तव में ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पाए ही नहीं जाते। ऑक्सीकरण और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया में दोनों साथ ही साथ पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अगला देखो N2+3H2, इसमें नाइट्रोजन है, किससे जुड़ रहा है, हाइड्रोजन से। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन। तो ये भी अभिक्रिया कैसे, अपचयन। यह भी है, जिससे जुड़ रही है, सल्फर से जुड़ रहा है। सल्फर क्या है, हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, तो इसमें भी क्या होगा, हमारा अपचयन होगा। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। Cu+CuCl2 है, देखो एक कॉपर था, उसने Cu2Cl2 बन गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अपचयन, ये सभी क्या थे, अपचयन के उदाहरण, आप ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अपचयन के उदाहरण। अब हम चलते हैं नई हेडिंग पे, जो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। पहले इन्हें नोट करो, फिर हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग लगाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। चलो नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, फिर अगली हेडिंग पे चलते हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। वो है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऐसे भी आ सकता है कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। या ये पूछ सकता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, उदाहरण से समझाइए। तो क्या आता है, बहुत ही सिंपल, हम ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं, अपचयन पढ़ चुके हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होंगे, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यही लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण इसके लिख देंगे कुछ, देखो लिखेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बना, Zn+CO। यहाँ पे देखो जिंक की अगर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो कितनी होगी, देखो ऑक्सीजन की -2 होती है, उधर जाएगी तो +2, मतलब यहाँ पे जिंक की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो हमारी +2 है। यहाँ पे जिंक अकेला है तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। यहाँ पे कितनी होगी, 0, और यहाँ पे इसकी कितनी होगी, जिंक के +2। अब +2 से कितनी हो रही, 0, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। और जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। यहाँ पे देखिए कार्बन अकेला है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और यहाँ पे क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो कितनी आएगी, +2। कितनी आएगी, +2। तो 0 से कितनी हो रही है, +2, मतलब बढ़ रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन, और इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इसमें दोनों ही हो रहे हैं ना, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो एक ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी हमारी, एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार देखो ये है ब्रोमीन प्लस H2S, तो क्या बनना है, 2HBr प्लस सल्फर। यहाँ देखेंगे सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो आएगी -2, और यहाँ पे कितनी है, अकेली है सल्फर तो 0, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, -2, यहाँ पे कितनी आएगी, 0। तो ऑक्सीकरण संख्या -2 से 0, -2 से 0 हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, हाँ। तो -2 छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है सल्फर का, ये इसका भी लिखा, इसी का भी है, ठीक है। तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, हाँ, मुक्त मूलक है, इसका मतलब 0, कितनी है, 0, और यहाँ पे ब्रोमीन की कितनी आएगी, -1। तो क्या हो रही है, 0 से कितनी हो रही है, -1, मतलब घट रही है। जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो क्या होता है, अपचयन होता है। क्या होता है, अपचयन होता है। तो याद रखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे, उससे पहले कुछ डिस्कस है वो कर लेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसमें क्या है, कार्बन। तो यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड क्या कर रहा है, ये कार्बन को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर रहा है, ठीक है, और जिंक को क्या कर रहा है, अपचयित कर। मतलब ये क्या है, देखो कार्बन खुद तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जो पदार्थ खुद ऑक्सीकृत हो जाता है तथा दूसरे को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, उसे क्या बोलते हैं, जो खुद तो क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, और दूसरे को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, उसे बोलते हैं अपचायक पदार्थ। क्या बोलते हैं, अपचायक, ठीक है, या रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, उसे बोलते हैं अपचायक, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपचायक। जो पदार्थ खुद ऑक्सीकृत हो जाएगा, जैसे यहाँ पे अपचायक कौन सा है, कार्बन। देखो कार्बन अपने आप तो ऑक्सीकृत हो रहा है, लेकिन जिंक को क्या करे दे रहा है, अपचयित करे दे रहा है, ठीक है, क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। कार्बन खुद तो ऑक्सीकृत हो गया ऑक्सीजन से जुड़कर, और इसका ऑक्सीजन निकलवा दिया उसने बाहर, तो कार्बन क्या है, यहाँ पे अपचायक है। क्या है, अपचायक। इसी प्रकार जिंक की बात करें तो जिंक क्या हो रहा है, खुद अपचयित हो रहा है, लेकिन कार्बन को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत। तो जिंक क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। तो ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकारक की भी डिफिनीशन पूछी जा सकती है। तो क्या लिखे हैं ऑक्सीकारक में, वे पदार्थ जो खुद अपचयित होते हैं
तथा दूसरे को आक्सीकृत कर देते हैं, क्या बोलते हैं, आक्सीकारक। और वे पदार्थ जो खुद अपचयित होते हैं, जो खुद आक्सीकृत होते हैं तथा दूसरे को अपचयित कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं अपचायक पदार्थ। अगर इसमें बात करें तो देखो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या हो रही है, ब्रोमीन का खुद का तो अपचयन हो रहा है, लेकिन सल्फर का क्या क्या कर दे रही है, आक्सीकरण कर दे रही है, तो क्या हो जाएगी, ये आक्सीकारक हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। इसे नोट करो, फिर हम कुछ और भी उदाहरण देखते हैं इसके। नोट करो इसे, जल्दी से नोट करो, फिर कुछ और उदाहरण देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के, वो भी आप इसी के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, कहीं और लिखने की जरूरत नहीं, इसी के नीचे लिखेंगे। चलो नोट करो इसे, फिर अगले कुछ और उदाहरण देखते हैं आक्सीकरण और अपचयन के। देखो नोट करो, तो ये दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, फिर इसी के साथ अपने लेक्चर को एंड करते हैं। देखो क्या है, SnCl2 और 2HgCl2। अगर हम Sn की आक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो हमारी आएगी +K2। कितनी आएगी, +K2। आक्सीकरण संख्या तो आप इजीली निकाल ही पाएंगे, कितनी आएगी, +2। अगर हम यहाँ बात करें Sn की तो आएगी हमारी +K4। मतलब Sn की आक्सीकरण संख्या +2 से बढ़ के कितनी हो रही है, +4। और जब आक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, Sn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पे अगर हम बात करें Hg की, तो Hg की कितनी आएगी, -2, कितनी आएगी, +2। और यहाँ पे Hg की कितनी आएगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे Hg की कितनी आएगी, +1। कितना आएगा, +1। और यहाँ पे कितनी थी हमारी, +2। ठीक है, यहाँ पे कितनी थी, +2, यहाँ पे कितनी है, +1। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, घट रही है। जब घटती है तो क्या होता है, अपचयन। तो Hg का क्या हो रहा है, अपचयन। तो देखो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही हो रहा है इस अभिक्रिया में। तो कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसी प्रकार देखते हैं Cu की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी आएगी, +2 निकालेंगे जब, और यहाँ पे Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। कितनी है, 0। तो 0 से कितनी हो रही, 0 से कितनी हो रही, +2 से कितनी हो, 0 घट रही है, घट रही है ना, तो क्या हो जाएगा, अपचयन। जब घटती है तो क्या होता है, अपचयन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, क्योंकि मुक्त मूलक की कितनी होती है, 0। और यहाँ पे कितनी है, हाइड्रोजन की निकालेंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो कुछ निकल के आएगी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। कितनी हो जाएगी, +1 निकल के आएगी। तो मतलब 0 से कितना हो रहा है, +1। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, बेरासायनिक अभिक्रिया है जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं। मैंने आपको ऑक्सीकरण पढ़ा दिया, अपचयन पढ़ा दिया, ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर भी बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में। इसी में बताया अंतर, और संयोजकता में अंतर भी बताया था, और ऑक्सीकरण संख्या में भी अंतर बता चुका हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और एक शॉर्ट नोट इसमें पूछ लेता है कि अपचायक पदार्थ क्या होते हैं या ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, तो आप इजीली लिखवाएंगे, मैं ये लिखा नहीं रहा हूँ। वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत होंगे, अपने आप का क्या हो जाएगा, उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, तथा दूसरे को क्या कर देंगे, अपचयित कर देंगे, उन्हें बोलेंगे अपचायक पदार्थ। जो दूसरे को अपचयित करेंगे उन्हें बोलेंगे अपचायक पदार्थ। ठीक है, जो दूसरे को क्या कर देंगे, अपचयित कर दे, ठीक है, दूसरे का अपचयन करवा दे, उन्हें बोलेंगे अपचायक पदार्थ। और जो दूसरे का ऑक्सीकरण करा दे उन्हें बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही क्या होते हैं, एक साथ पाए जाते हैं अभिक्रियाओं में, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप आज जो आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दो। ठीक, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।